कृष्ण कहते हैं मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, न कि उसके फल पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीवन से अच्छा है कि अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति को दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। राधे राधे। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के सदैव को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। राधे राधे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता पर दृढ़ कर देता हूँ। नर के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। ये तीनों कभी नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से। कहते हैं ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार को अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या ना, आने वाले काल में अवश्य होगा। फली अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मन अशांत है और उससे नियंत्रित करना है कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। राधे राधे। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसे कोई संशय नहीं है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे इसी जन्म में जीव आत्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीव आत्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाओगे। परंतु आत्मा स्थिर है, तो फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला है, मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ना समझे। आत्मा न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। इसके सहारे को जानता है, भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकते, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। राधे राधे। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा, सब तुमके हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सामान्य व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत
उसके पश्चात न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है, जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पतन हो जाता है। सुख दुख के लाभ दो हानि और जीत दो द्वार की चिंता ना करके मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने से मनुष्य का पाप नहीं लगता। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा क्या होगा जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भागवत से लिया, जो दिया इसी को दिया। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। श्री कृष्ण कहते हैं